हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमर्स अकेडमी पे। मैं अमर आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक बहुत ही बेहतरीन सी क्लास। बच्चों, आज इस क्लास में हम लोग पिछली जो एक्सरसाइज कर रहे थे 7.5 उसी के आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। जो बच्चे अभी अभी जस्ट बिल्कुल वीडियो पे आए हैं तो पहले जाके पीछे वाली क्लासेस को देखें अच्छे से। और 4 एक्सरसाइज को हमने बहुत ही डिटेल से और अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। इस एक्सरसाइज का जो बेसिक पार्ट था, जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट था, वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया और वहां पे हमने देखा समझा कि पार्शियल फ्रैक्शन या आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन किस प्रकार किया जा सकता है। तो बहुत ही आसान था, कोई समस्या वाली बात नहीं थी उसमें। उसको हम लोगों ने समझा भी और उससे कई रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन भी लगाए थे। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आज आगे बढ़ाते हुए बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बोर्ड एग्जाम 2025 या अगले बोर्ड एग्जाम की तैयारी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये क्लासेस कर रहे हैं और ये बेसिक क्लासेस हैं, बिल्कुल डिटेल्स क्लासेस हैं, फुल डिटेल क्लासेस हैं। हर एक चीज यहाँ पे आपको मिलेगी, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। और एक बात बता दूं, जो लोग 2025 बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए कुछ स्पेशल क्लासेस भी आएंगी और बहुत ही जल्दी आएंगी। मैराथन क्लासेस भी मिलेंगी, तो अच्छे से अच्छे जिससे आपकी तैयारी हो सके। तो वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिलेगा तो और ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्लासेस आपके लिए मिल पाएंगी। तो आज का जो क्वेश्चन है, हम लोगों ने 2 क्वेश्चन 7.5 एक्सरसाइज के सॉल्व कर लिए थे। आज का थर्ड क्वेश्चन हम आपके सामने ले आ रहे हैं और इसे आप पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम लोगों ने शॉर्टकट भी सीखी थी और हर एक क्वेश्चन में हम लोग चाहे तो शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें रिटन एग्जाम देना है इसलिए हम शॉर्टकट का यूज नहीं करेंगे। हमें बेसिक से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे आपको ऑप्शन टिक करना है तो वहां पे आप जरूर ही शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं और इसकी सहायता से फाइनल आंसर को जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 3 आप सबके सामने है। हमें इंटीग्रेट करना है 3x-1 3x-1 अपॉन x-1 x-2 x-3 और dx। इसका इंटीग्रेशन करना है 3x-1 अपॉन x-1 x-2 x-3। तो हम जानते हैं कि जब भी कभी ऐसा दिया होता है तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख लेते हैं 3x-1 अपॉन x-1 x-2 x-3। 3 फैक्टर दिए हैं तो ए बी सी 3 वेरिएबल्स का यूज होगा। अपॉन में 3 फैक्टर हैं तो 3 ए अपॉन पहला वाला फैक्टर x-a, फिर बी अपॉन दूसरा फैक्टर x-2 प्लस सी अपॉन तीसरा फैक्टर x-3। अब हमें इसके अगले स्टेप में क्या करना था? अगले स्टेप में इन सब का एलसीएम लेना था। एलसीएम लेने से हमारे पास होगा क्या? लेफ्ट साइड में तो यही रखना है क्योंकि इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। जैसे ही हम बच्चों यहाँ पे एलसीएम लेंगे राइट साइड में तो हमें अपॉन में मिलेगा x-1 x-2 और x-3। ए के पास ये दोनों फैक्टर आएंगे x-2 x-3 प्लस बी के पास बी वाले को छोड़ के बाकी दो आएंगे x-1 x-3 प्लस सी के पास सी वाले को छोड़कर बाकी दो आएंगे x-1 x-2। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करना कितना कठिन होता जा रहा है, लेकिन आपको सीखना है। अगर इसे हम लोग शॉर्टकट से करते जो हम लोगों ने पीछे वीडियो में देखा था तो इसका आंसर अब तक निकल आया होता।
क्योंकि एक ही लाइन में उसका आंसर यहाँ पे आ जाता है। बट हमें बेसिक से सीखना है पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, आपका परिचय इससे कराना जरूरी है। इतना करने के बाद देखेंगे डिनोमिनेटर दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा। ये जो अपॉन में संख्या लिखी थी, इधर अपॉन में जो फंक्शन लिखा है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास, लेफ्ट साइड में बचेगा 3x-1 और राइट साइड में ये पूरी कथा बचेगी। अब इसे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखिएगा कहीं पे गलती ना हो। तो पहले a के पास के दोनों फैक्टर कोफिशिएंट इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, b वालों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, c वालों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, तो a वालों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा, x का 3 से करेंगे तो -3 है तो इसलिए -3x। ठीक, फिर -2 का x से करेंगे तो -2x, -2 का -3 से करेंगे तो प्लस का 6, इतना आएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, b के लिए भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, x का x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x का -3 से करेंगे तो -3x, -1 का x से करेंगे तो -x, -1 का -3 से करेंगे तो +3। c का इसी प्रकार कर लेंगे, x का x से करेंगे तो x स्क्वायर, x का -2 करेंगे -2x, -1 का x से करेंगे तो -1x, -1 -2 से करेंगे तो +2। इतना करने के बाद हमें ध्यान से देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये मिड टर्म जो बीच वाले दो टर्म है ये ऐड हो जाएंगे तीनों में, और a का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर b का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर c का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। दो काम एक ही लाइन में कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। a का अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ax स्क्वायर मिलेगा। ठीक, -3x -2x ये है माइनस का 5x, a का भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x इंटू a आएगा। फिर a का 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6a आएगा, प्लस इसी प्रकार b के साथ कर लेते हैं, b का x से करेंगे तो bx स्क्वायर, -3x -x हो जाएगा -4x, और b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4xb, फिर b का 3 से करेंगे 3b, प्लस c के साथ ऐसे ही करेंगे, c का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो cx स्क्वायर -3x c, और प्लस 2 का c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c। ये लाइन आ गई आपके साथ। आगे क्या करना है, लेफ्ट साइड में तो सेम ही रहेगा बराबर। अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म 3 है यहाँ पे देखिए, तो इन तीनों टर्म से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर। ये आएगा, बोलो, हाँ आएगा। उसके बाद केवल x वाले कॉमन लेते हैं तो -5x -4x और -3x। ठीक, अगर ये कॉमन लेते हैं यहां से x केवल, तो क्या क्या बचेगा हमारे पास, -x कॉमन लेते हैं, -x, तो यहां से 5a बचेगा, क्योंकि माइनस हम कॉमन ले लिए हैं तो 5a बचेगा। यहाँ पे 4b बचेगा, और इधर पे आपका 3c बचेगा। x -x बाहर कॉमन ले लिया है। अब बचते हैं हमारे पास कॉन्स्टेंट वाले टर्म 6a 3b और 2c, तो 6a प्लस 3b प्लस 2c, ये पूरा कांस्टेंट है, ये x का कोफिशिएंट है और ये x स्क्वायर का गुणांक है। ये एक क्वाड्रेटिक बन गई, राइट साइड में क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक बन गई, जिसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक a प्लस बी प्लस सी है और x का गुणांक 5a प्लस 4b प्लस 3c है, और कांस्टेंट वाला टर्म 6a प्लस 3b प्लस 2c है। ये
लेफ्ट साइड में लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है, एक घात वाला समीकरण लिखा हुआ है, इधर क्वाड्रेटिक है और इधर एक घात वाला है। हमें दोनों को कंपैरिजन करना है, दोनों की क्या करनी है, तुलना। तो इधर क्या कमी है, इधर एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट की कमी है, एक्स स्क्वायर की कमी है। बाकी एक्स का गुणांक, एक्स की पावर वन वाला टर्म, ये एक्स की पावर वन वाला टर्म, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। लेकिन एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में नहीं है, तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर लिख लेंगे विद जीरो कोफिशिएंट। इसका गुणांक क्या होगा, जीरो, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है नहीं, एक्स स्क्वायर है नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका जो गुणांक होगा वो जीरो रहा होगा, इसीलिए तो ये जीरो, वहां पे एक्स स्क्वायर का पद गायब हो गया। और इधर क्वाड्रेटिक है, इधर पद है, इसका मतलब अगर इधर है तो उधर भी होना चाहिए। तो उधर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या लिख लिया, जीरो। अब इसकी तुलना कर सकते हैं आराम से, अब इसका कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिख रहा है आपको, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिख रहा है, जीरो, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। फिर देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक्स का गुणांक है ये सब, और यहाँ पे एक्स का गुणांक है थ्री, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस का ये सब कुछ लिखा हुआ है, या फिर इधर माइनस का हम लिख लेंगे। तो फाइव ए प्लस फोर बी प्लस थ्री सी, फाइव ए प्लस फोर बी प्लस थ्री सी बराबर होगा माइनस थ्री। ठीक, ये माइनस यहाँ पे आ गया। उसके बाद कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है माइनस वन, और इधर क्या है ये, तो सिक्स ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन। ये तीन इक्वेशन हमारे पास मिल गई। इन तीनों समीकरणों को हम हल करके ए बी सी के मान निकाल लेंगे और यहाँ पे रख देंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इतनी कहानी आपको करनी है। यहाँ पे काफी बड़ा क्वेश्चन है, बेसिक से करेंगे तो ऐसे ही होगा। अगर हम लोग शॉर्टकट लगाते हैं तो अब तक दो चार क्वेश्चन इस तरह के हल कर लिए होते, क्योंकि शॉर्टकट हम लोगों ने बताया है भी। क्वेश्चन खत्म होने के बाद हम फिर बता देंगे आपको। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब आप देखिए कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, किस इक्वेशन का कहां से क्या मल्टीप्लाई करने के बाद इसका हम लोग आंसर निकाल पाएंगे। इसकी थोड़ा सा आप ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए, फिर हम लोग बात करते हैं इस पे। इसका ए बी सी का मान निकालना है। आपको पता है कैसे सॉल्व किया जाता है ये सब। किसी दो इक्वेशन को उठाइए, वहां से एक वेरिएबल एलिमिनेट करिए, दो बचेंगे, फिर तीसरे के साथ सॉल्व करके पूरी कहानी हल करनी है। करिए इसको एक बार। देखिए कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। तीन इक्वेशन है, बेसिक सी चीजें हैं, याद रखिएगा, उन्हीं को लेके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक, तो इक्वेशन फर्स्ट, ए प्लस बी प्लस सी बराबर है जीरो, टू ये है, थ्री ये है। तो वन और टू को हम लोग अगर सॉल्व करते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर फाइव से, देखो यहाँ पे एक कोफिशिएंट को बराबर करना है हमें, ठीक है, तीनों को तो नहीं बराबर कर सकते एक साथ, तो हमें एक एक को बराबर करके उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पांच से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इक्वेशन नंबर दो से घटा देते हैं, तो ए एलिमिनेट हो जाएगा, बी और सी बचेगा। इसी प्रकार ए में 6 से गुणा करके समीकरण तीन से घटा देंगे तो ए भी चला जाएगा, फिर ए बी और सी में समीकरण बचेगा। अब दो वेरिएबल के समीकरण बचे हैं, उनको हम लोग हल करके बी और सी के मान निकालेंगे अलग अलग, फिर ए का भी मान पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं। इसमें वन से फाइव से अगर मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास, तो फाइव ए प्लस फाइव बी प्लस फाइव सी बराबर जीरो आएगा। और समीकरण दो को ऐसे ही लिखते हैं, फाइव ए प्लस फोर बी प्लस थ्री सी बराबर माइनस थ्री। इसे हम लोग अगर घटा देते हैं, माइनस करेंगे, तो फाइव ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास
केवल बी यहाँ पे, 5c में से 3c माइनस होगा तो 2c, और ये दोनों ऐड होके 3, तो b प्लस 2c बराबर 3, ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 6a प्लस 6b प्लस 6c बराबर 0 बनेगा। और थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 6a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू -1। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे ही हम लोग बच्चों इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 6a तो कैंसिल हो जाएगा, ये 6b में से 3b माइनस करेंगे तो 3b, 6c से 2b माइनस करेंगे तो 4c इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब ये फोर्थ था। अब 4 और 5 को सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन 4 एंड 5 को। ये b है 2c प्लस 3, यहाँ पे b क्या है 3b, तो इसमें पहले ही 3 से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3b प्लस 6c इक्वल टू 9। इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या आएगा, 3b प्लस 6c इक्वल टू 9। और इक्वेशन नंबर 5 क्या है, 3b प्लस 4c इक्वल टू 1। अब इसे जैसे ही हम माइनस करेंगे तो हमारे पास b भी कैंसिल हो जाएगा, 6c में से 4c घटेगा तो बचेगा हमारे पास बच्चों 2c, और 9 में से 1 जाएगा बचेगा 8, तो यहाँ से c की वैल्यू आती हुई दिख रही है 4, c बराबर 4, ये इसका मान आ रहा है। अब इसकी वैल्यू वापस समीकरण नंबर 4 में रख देते हैं, तो c की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी, तो b प्लस 2c बराबर 3 होता है, ये दिया हुआ है। यहाँ से c की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो 4 दूनी 8, 8 उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, तो 3 माइनस 8, ये बचेगा माइनस का 5, तो b की वैल्यू आ गई -5। सी की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, तो ए की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं समीकरण नंबर 1 से। यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए का मान हमें चाहिए, बी का मान है -5 और सी का है 4 बराबर 0, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 1। ए कितना आ जाएगा 1, तो ए पता चल गया, बी पता चल गया, सी पता चल गया। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं आसानी से। ए की वैल्यू आई है 1, तो यहाँ पे 1 पुट करना है, बी की वैल्यू है -5, तो बी की जगह -5, और सी की वैल्यू आई है 4, तो यहाँ पे 4, ये सब रख के इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो देखिए ध्यान से, इधर इधर जगह नहीं, यहीं पे हम लोग इसको हल करेंगे। ये हमारे पास आया है बच्चों 1, 1 अपॉन x-1 प्लस बी आया है हमारे पास -5, 5 कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेशन भी ले लेते हैं क्योंकि हमें इसे इंटीग्रेट ही करना है, x-2 dx प्लस सी आया है 4, तो 4 बाहर, 1 अपॉन x-3 dx, इस तरह से ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो 1 अपॉन x-1 का इंटीग्रेशन log x-1 मॉड में -5, इसका हो जाएगा log x-2 मॉड प्लस 4, ये हो जाएगा log x-3 प्लस c। ये इसका आंसर मिलेगा, ये इसका क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। काफी लॉन्ग क्वेश्चन था, लॉन्ग में ही ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लॉन्ग नंबर में तो ज्यादा मार्क्स का आएगा, फिर तो उसमें मेहनत भी ज्यादा पड़ेगी। अब बताइए यहाँ पे अगर कोई समस्या हो किसी प्रकार की, किसी को भी किसी प्रकार की अगर कोई समस्या आ रही है तो डिस्कस कर सकता है।
क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इसी तरह का है। वहां पर भी ए बी सी की वैल्यू पता करनी होगी क्योंकि 3 फैक्टर दिए हैं, तो इसी टाइप से ही वो भी करना है। अच्छा, अब इसको अगर हम शॉर्टकट से करें, जैसे हम लोगों ने सीखा था, अभी कल सीखा था पिछले वीडियो में, इस क्वेश्चन को शॉर्टकट के द्वारा कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कभी ये क्वेश्चन आपसे ऑप्शन में अगर पूछ लिया जाए आगे चल के भविष्य में, क्योंकि आप आगे चल के किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहां पे इंटीग्रेशन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लॉन्ग मेथड से लगाएंगे तो कम्पिटिटिव एग्जाम में कभी इसका हल निकाल नहीं पाएंगे। देख रहे होंगे आप कितना लॉन्ग है कितना लंबा है। हाँ तो बच्चों देखिए, अगर इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ए और बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें ए की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो हम ए के अपॉन नीचे जो फैक्टर है एक्स माइनस वन, इसको जीरो के बराबर पुट करते हैं तो एक्स की वैल्यू आती है वन। अब हमें ये वाला फैक्टर यहाँ से गायब कर देना है और एक्स की वैल्यू वन इसमें पुट कर देनी है। तो जैसे ही आप एक्स का मान एक यहाँ पे रखोगे तो तीन गुणे एक तीन आएगा, माइनस एक दो बचेगा, अपॉन में यहाँ पे वन रखेंगे तो माइनस वन बचता है, यहाँ पे वन रखेंगे तो माइनस टू बचेगा, माइनस वन प्लस टू से टू कैंसिल, आया हमारे पास वन। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, वन। बी का मान निकालना है तो बी के नीचे का फैक्टर एक्स माइनस टू, इसको जीरो करेंगे तो एक्स बराबर दो मिलेगा। अब इसी में हमें ये फैक्टर गायब कर देना है और एक्स की वैल्यू दो रखनी है। जैसे ही आप यहाँ पे टू पुट करेंगे, थ्री टू जा सिक्स माइनस वन फाइव बचेगा, यहाँ पे टू पुट करेंगे टू माइनस वन वन आएगा, टू पुट करेंगे तो टू माइनस थ्री माइनस का वन आएगा, तो टोटली फाइनल हमारे पास माइनस फाइव आएगा। तो बी की वैल्यू हो गई माइनस फाइव। ठीक, सी की वैल्यू निकालनी है, सी के नीचे वाला फैक्टर एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो, तो एक्स की वैल्यू आएगी थ्री, और ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, थ्री थ्री जा नाइन माइनस वन एट बचेगा, थ्री यहाँ पे रखते हैं, थ्री माइनस टू वन, तो टू इंटू थ्री माइनस वन वन, टू फोर जा एट, तो सी की वैल्यू क्या आ गई फोर। यही अभी वहां पे आया था, तो ये अब इस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस फाइव, वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस फोर, वन अपॉन एक्स माइनस थ्री। इसे इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेशन सबको पता है लॉग मॉड एक्स माइनस वन होगा, इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स माइनस टू होगा, और इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स माइनस थ्री होगा प्लस थ्री। ये इसका फाइनल आंसर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। शॉर्टकट से देखिए कितनी जल्दी आंसर आया है आपका। तो ऐसे ही और शॉर्टकट जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से, यहाँ आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीजें मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास दिया हुआ है बच्चों, इंटीग्रेशन करना है एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। फिर से वही कहानी आ गई है। जाहिर सी बात है सब कुछ वैसे ही आएगा, ए प्लस बी प्लस सी के वैल्यू थोड़ा थोड़ा चेंज आएंगे, क्योंकि इसका जो लीनियर वाला ऊपर वाला फंक्शन है, ये यहाँ पे इसका गुणांक वन है, कांस्टेंट टर्म जीरो है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी जीरो माना जाएगा। ए और बी सी की वैल्यू जल्दी निकल आएंगी पिछले क्वेश्चन के तुलना में, बट हमें सॉल्यूशन उसी तरह से ही करना है जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था, एलसीएम लिया था। सारी कहानी इसमें ऐसे ही होगी, थोड़ा सा आंसर भी बदलेगा, बाकी कुछ नहीं होगा। इसे क्वेश्चन आप घर के लिए होमवर्क के लिए रख सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए रख सकते हैं, उसी टाइप से करिएगा, आंसर इसका आप सबके सामने निकल के आ जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं आएगी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम लोगों ने 3 किया है, सेम टू सेम उसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 5 की बच्चों बात करते हैं, तो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू,
अब ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है इसका फैक्टर करने की कोशिश करेंगे। अगर इसका फैक्टर हम लोग कर लेते हैं तब पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा इसे हम लोग इंटीग्रेट भी कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 क्या ये फैक्टराइजेबल है? तो ट्राई करके देखते हैं क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं। 2x+1x+2 कॉमन लेते हैं x, तो x+2 यहां से मिलता है, 1 कॉमन लेते हैं x+2 मिलता है, तो इसके दो फैक्टर मिल जाते हैं x+2 और x+1। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2x अपॉन x+2 और x+1। अब इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और a और b दो चीजें आएंगी, दो की वैल्यू निकालेंगे। तो a अपॉन x+2 प्लस b अपॉन x+1, एलसीएम लेंगे उधर, तो 2x अपॉन x+2 x+1 बराबर एलसीएम मिलेगा x+2 x+1 इंटू x+1, ठीक, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो a का करेंगे x+1 से, तो हमारे पास ax प्लस a आएगा। b का करेंगे x+2 से, तो bx प्लस 2b आएगा। डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर हमारे पास आया, x कॉमन लेंगे तो a प्लस b, और ये a प्लस 2b कॉन्स्टेंट टर्म, ये पूरा कांस्टेंट, ये x का कोफिशिएंट। अच्छा, इधर x का गुणांक क्या है, 2, इसका मतलब a प्लस b की वैल्यू क्या है, 2 है, और a प्लस 2b इधर कांस्टेंट टर्म है नहीं, और जो नहीं होता है वो जीरो माना जाता है, तो a प्लस 2b क्या है, जीरो है। यहां से देखिए आप a का मान निकल रहा है, a का मान क्या निकल रहा है, -2b, क्योंकि b उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो सर इस समीकरण में इक्वेशन नंबर फर्स्ट में a की जगह -2b पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो -2b प्लस b बराबर 2, -2 में से b कैंसिल होगा तो -b बचेगा, ये 2 और b की वैल्यू आ जाएगी -2। यहां से हम लोग बच्चों a का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि a बराबर था -2b, तो a का मान आ जाएगा -2 इंटू -2 प्लस का 4, तो a हमारे पास आ गया 4 और b आ गया -2। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, तो a हमारे पास 4 आया, तो 4 अपॉन 4 कांस्टेंट है तो बाहर रखेंगे, 1 अपॉन x+2 dx। b हमारे पास बच्चों -2 आया था, तो b की जगह -2, 1 अपॉन x+1 dx। इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो 4 log mod x+2 -2 log mod x+1 प्लस c, ये इसका आंसर मिलेगा। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से, कितने बेहतरीन तरीके से इसका आंसर आपके सामने निकल के आया है बच्चों। तो ध्यान से अगर कॉन्सेप्ट से हर एक क्वेश्चन करेंगे आप, तो बहुत ही आसानी से उसका आंसर आप सबके सामने दिखेगा। मैथमेटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मजा आता होगा जो लोग पढ़ रहे हैं, और जिन लोगों को समस्या आती है तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस पे ध्यान दें। प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपकी मैथमेटिक्स भी अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पर सारा खेल प्रैक्टिस का है। जिसे ज्यादा कॉन्सेप्ट याद रहेंगे उसे मैथमेटिक्स ज्यादा अच्छी लगेगी। कॉन्सेप्ट याद तभी रहेंगे जब ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे अपनी बुक से, अपनी एक्सरसाइज से। जैसे ही आप क्वेश्चन लगाएंगे आपको कॉन्सेप्ट याद होंगे, जब आपको कॉन्सेप्ट याद होंगे तो उनको अप्लाई करने में मजा आएगा। कहीं भी क्वेश्चन मिलेगा आप तुरंत उसका आंसर निकाल देंगे, तभी मजा आता है मैथमेटिक्स का। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है, अब लोग 6 पे आते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है 6 नंबर। इसे भी शॉर्टकट से कर सकते थे, क्योंकि यहाँ भी फैक्टराइजेबल था। जहां जहां पे हमें फैक्टर मिलेंगे इस टाइप के, वहां भी हम
इसमें शॉर्टकट अप्लाई करके ए और बी के मान निकाल सकते हैं, बट हमें बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है, इसलिए सारी चीजें हम लोग सॉल्व करके ही निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स ब्रैकेट 1 माइनस 2x dx। अब यहां पे देखिए कि इस क्वेश्चन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी घात या पावर सेम है, और जब पावर सेम होगी तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको हम अगर सही से लिखते हैं तो ये लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो x माइनस 2x स्क्वायर। पावर दोनों की सेम है, ऊपर भी क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्वाड्रेटिक है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें डिवाइड करना पड़ता है। हम लोगों ने सीखा था पिछले वीडियो में कैसे डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए जो टर्म नीचे है वही टर्म ऊपर अगर मिल जाए तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अब ऊपर ध्यान से देखिए कि माइनस एक्स स्क्वायर है, नीचे माइनस 2x स्क्वायर है, तो एक एक्स स्क्वायर को और ऐड कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, और एक एक्स स्क्वायर को ऐड कर लेंगे। जो हमें घटाना है वही जोड़ना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। तो हमें माइनस 2x स्क्वायर यहां से मिल जाएगा, अपॉन में क्या है x है, तो ऊपर x तो है नहीं, तो x एक जोड़ लेंगे और एक x घटा लेंगे। तो जो नीचे है, जो रिक्वायरमेंट हमको है वो पहले ऊपर हम लोग बनाते हैं। तो हमारे पास x की रिक्वायरमेंट है, इस वाला ये वाला x हो गया, ठीक, और ये दोनों माइनस 2x स्क्वायर हो गए। बाकी हमारे पास बचता है ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस का, ठीक, माइनस का x बचेगा और ये प्लस का 1 बचेगा, अपॉन x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड भी कर सकते थे इसको, तो उससे क्या होगा, अच्छा वो तरीका भी अपना लेते हैं, एक बार देखते हैं क्या आता है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमें एक्स स्क्वायर को जोड़ना घटाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें ऊपर पावर कम करनी है, और जो जिस तरीके से ये लोग हम लोग किए हैं उस तरीके से तो पावर फिर से बन रही है। तो अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर ले, 2 से मल्टीप्लाई कर ले, तो ये हमारे पास आएगा 1/2, 2 माइनस 2x स्क्वायर बन जाएगा, अपॉन में x माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब 2x स्क्वायर तो सेम बन गया, अब हमें केवल डिनोमिनेटर में क्या है, हमें इसी टाइप का ऊपर बनाना है। तो माइनस 2x स्क्वायर तो ऊपर है पहले से, ये x नहीं है, तो इसको एक बार ऐड कर ले, एक बार माइनस कर ले। अब थोड़ा और आसान भी हो जाएगा हमारे लिए। तो 1/2, तो डिनोमिनेटर में जो है वो ऊपर भी लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है, ये x और ये माइनस 2x स्क्वायर। फिर बचता है क्या, हमारे पास बचता है 2 माइनस एक्स प्लस 2 और माइनस एक्स बचता है, अपॉन में क्या है x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक। अब 1/2, ऊपर से क्या करेंगे, इसके नीचे भी ये लिखा हुआ है x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन x माइनस 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। फिर ये कहानी अलग लिख सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन 2 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक, और dx। मतलब इसको एक साथ लिखा और इसको एक साथ लिखा, इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1/2 इंटीग्रल ओनली dx। 1 का इंटीग्रल x होता है तो 1/2 x हो जाएगा, प्लस, अच्छा ये 1/2 तो दोनों के पास जाएगा क्योंकि ये बाहर था, तो यहाँ पे भी 1/2 रहेगा, प्लस 1/2 इंटीग्रल 2 माइनस एक्स अपॉन, अब इसका फैक्टर कर लेते हैं फिर से, x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2, क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा, और dx।
अब एक आसान काम और हो गया, यहां से अगर माइनस कॉमन ले लें, यहां से अगर ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो क्या बचता है हमारे पास? माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ये बाहर आ जाएगा। कॉमन लेने की वजह से x प्लस का हो जाएगा, 2 माइनस का हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अपॉन में x x माइनस 2 लिखा था dx। अब यहां से देखेंगे एक खेल और खत्म हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। बचता है हमारे पास ओनली 1/2x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1/x dx। 1/x का तो सबको पता है, 1/x का क्या होगा? log x। तो 1/2x माइनस 1/2 log x और प्लस c, ये इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी, थोड़ा सा हम लोगों ने दिमाग लगाया और लीनियर कन्वर्ट हो गया, सब कुछ कट पिट गया, आंसर आ गया इसका। ठीक है, समझ रहे होंगे, चीजें आसान दिखती हुई लग रही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। तो यहाँ से थोड़ी सी चीज शुरू होती है, बढ़िया सी बेहतरीन सी। क्वेश्चन नंबर 7, कुछ नया सीखने को मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया पार्शियल फ्रैक्शन में। अब आगे के कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट या अगला टाइप का क्वेश्चन जो आपके सामने आएगा, वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो समझते रहिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 की सहायता से हम लोग सीखेंगे कैसे अगला कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है x माइनस 1, ये और dx। अब यहाँ पे हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, कुछ इस तरह से लिखा था px प्लस क्यू अपॉन में x माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक। एक फैक्टर लीनियर था और एक फैक्टर क्वाड्रेटिक था, ऊपर लीनियर इक्वेशन थी। एक फैक्टर लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है, और ये फैक्टराइजेबल नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे पा रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी फैक्टराइजेबल नहीं है। इसके फैक्टर हम आगे नहीं कर सकते हैं, अगर करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाएंगे, तो वो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लाना नहीं है। ऊपर लीनियर लिखा हुआ है, एक्स की पावर 1 वाला को फंक्शन है, नीचे एक लीनियर फंक्शन है और एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो ऐसे केस में हम लोगों ने सीखा था a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन बाकी जो क्वाड्रेटिक वाला था, ये ये टाइप हमने सीखा था। इसी टाइप का यूज हमें यहाँ पे करना है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, इतनी कहानी हम लोगों ने कर ली। अब क्या करना है, बताइए फटाफट क्या करना है। इसके आगे हमें एलसीएम लेना है इसका। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा फिर से, ठीक, और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फिर हम लोग इसको कंपैरिजन करेंगे दोनों तरफ, देखेंगे ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे और दोबारा से रख के इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक, अगर एलसीएम लेते हैं इधर, तो हमारे पास अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोनों में एलसीएम मिलेगा एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, ए का जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों ध्यान से देखिएगा, दोनों से अगर ब्रैकेट है तो ए का दोनों से गुणा होगा, तो ए का जब एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर आएगा, ए का 1 से गुणा होगा तो ए आएगा, प्लस
अब x -1 का इससे होगा, तो पहले bx का दोनों से होगा और c का भी दोनों से होगा। जब bx का इन दोनों से होगा तो bx का पहले होगा x से, फिर bx का होगा 1 से, -1 से। इसी तरह c का होगा x से और c का होगा -1 से। ठीक, तो हम करते हैं, पहले करते हैं bx का करते हैं x से, तो bx का जब x से करेंगे तो बनेगा bx²। ठीक, फिर bx का अगर करेंगे -1 से तो आएगा -bx। इसी प्रकार c का करेंगे जब x से तो +cx, और c का करेंगे -1 से तो -c। डिनोमिनेटर के टर्म कैंसिल हो जाएंगे, हमको पता है पहले से ये बात। तो x बराबर, देखो x² वाला कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a + b x²। फिर x कॉमन लेंगे, यहां से इन दोनों से x कॉमन मिलेगा तो c - b बचेगा। ठीक, कांस्टेंट है हमारे पास a और ये बचता है c -c। इधर केवल x की पावर 1 वाला को टर्म लिखा हुआ है, ना कांस्टेंट है, ना क्वाड्रेटिक वाला है, ना स्क्वायर वाला है। तो इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 0 होगा और क्वाड्रेटिक वाला टर्म भी क्या होगा, मतलब कांस्टेंट वाला टर्म भी क्या होगा, 0 होगा। बोलिए सही होगा कि नहीं होगा, ऐसे ही होगा कुछ। केवल x लिखा हुआ था हमारे पास, इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट भी 0 है और जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो भी 0 है। अब दोनों तरफ कंपैरिजन करते हैं। x² का गुणांक किधर है, a + b। x² का गुणांक यहाँ पे क्या है, a + b, और इधर x² का गुणांक क्या है, 0। ठीक, x का गुणांक है c - b और इधर x का गुणांक क्या है, 1। कुछ नहीं होता है तो 1। यहाँ पे कांस्टेंट है a - c और इधर कांस्टेंट है 0। तो कहानी यहीं से शुरू करते हैं, a - c बराबर 0, तो a बराबर हो जाएगा c। अगर a बराबर c है, ठीक, तो यहाँ पे हम c की जगह a लिख सकते हैं। इस समीकरण में c की जगह पे क्या लिख सकते हैं, a। तो a - b बराबर क्या मिलेगा, 1। ऊपर क्या लिखा है, a + b बराबर 0। इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं हम तो a + a हो जाएगा 2a, b भी कैंसिल हो जाएगा, 1 + 0 हो जाएगा 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अच्छा, a की वैल्यू 1/2 है तो c की भी वैल्यू 1/2 है। यही c की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि a और c दोनों क्या है, बराबर है। सर यहां से दूसरे वाले से देखिए, c की वैल्यू आई है 1/2, इसका मान क्या आया है, 1/2 -b बराबर 1, तो b बराबर मिल जाएगा 1/2 -1 -1/2, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक, b की वैल्यू आएगी -1/2। अब सब कुछ पता चल गया है, इसमें हमें रख देना है, फिर इसको इंटीग्रेट कर देना है। ध्यान से देखिएगा, अभी थोड़ी सी कहानी और यहाँ पे आएगी थोड़ा सा, क्योंकि a हमारे पास आया है 1/2, तो हमारे पास जो इंटीग्रल बनेगा 1/2 x - 1 dx, कांस्टेंट वाला बाहर रखते हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देते हैं, प्लस b आया है हमारे पास -1/2, तो यहाँ पे -1/2, x + c आया है 1/2, अपॉन में क्या है, x² + 1, इसे इंटीग्रेट करना है। 1/2 कॉमन ले लेंगे अगर हम लोग वहां से, तो हमारे पास आएगा 1/2 अगर ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे 1 बचेगा, ये -x बचेगा, 1 - x अपॉन x² + 1 और dx। ठीक, इतना हो गया। अब इसे हल करना है।
मतलब इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका तो इंटीग्रेशन हमें दिख रहा होगा, इसका इंटीग्रेशन हमें दिख रहा है। क्या होता है, इसको कर सकते हैं इंटीग्रेट, लॉग मॉड एक्स माइनस 1 + 1/2। इसमें 1 के नीचे ये लिख लेते हैं अलग से, 1/x² + 1 और -x/(x²+1) ये dx। इसका इंटीग्रेशन पता है, इसका हम लोग क्या करेंगे, निकालने के लिए थोड़ी सी हमें माथापच्ची करनी पड़ेगी। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, ये पूरा एक ब्रैकेट पे ही रहेगा। इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर चुके हैं, log mod x - 1 आ चुका है, +1/2। अब इस ब्रैकेट के अंदर इसका इंटीग्रेशन हमको पता है, 1/1 + x² क्या होता है, सब जानते हैं, tan इनवर्स x। तो इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस, यहाँ पे डिनोमिनेटर को मानते हैं t, पुट x² + 1 = t, डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर तो 2x dx बराबर क्या मिलेगा, dt। 2x dx बराबर क्या मिलेगा, dt। तो ऊपर देखो 2x dx की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, dt/t, क्योंकि x² + 1 को हम लोग क्या मान लिए थे, t, और काम खत्म यहीं पे। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं तो log में आ जाएगा ये, तो 1/2 log mod x - 1 + 1/2 इन ब्रैकेट tan इनवर्स x माइनस 1/2 log t। t का मान है x² + 1, तो हम यहाँ पे रख देते हैं x² + 1 और प्लस c, ये ब्रैकेट रहेगा। इस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, log x² + 1। तो ये इसका कंप्लीट आंसर मिलेगा। इस टाइप से हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन। जैसे ही आप सिंप्लीफाई करते जाओगे आपको नई नई चीजें मिलती जाएंगी। अगर कॉन्सेप्ट पक्का है, आपने उस टाइप के क्वेश्चन पहले से लगा रखे हैं, तो आप 100% उसको टैकल कर ही लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, ये कहानी बनी, इसको देख के मेरी समझ में आया, क्योंकि हमने पिछली उसके पहले की एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन किए हुए थे। यहाँ पे क्या हुआ, 1/x² - 1 अलग कर लिया, x - x² + 1 अलग कर लिया, इसे हमने टी पुट करके सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लिया, और इसका डायरेक्ट हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रेशन पता था तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। कोई समस्या हुई कहीं पे, कोई समस्या नहीं। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक बार फिर से प्रैक्टिस करिएगा, एक दो बार लगाइएगा, कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा, तो अगले वाले क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चन और हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगर ज्यादा लॉन्ग होंगे तो अगली वीडियो में आएंगे, शॉर्ट होंगे तो यहीं पे देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, तो वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस वो क्या है, यहाँ पे x/x² + 1 शायद दिया है और x - 2 दिया है, ये x² x - 1 का होल स्क्वायर, ये दूसरी टाइप का है, क्योंकि यहाँ अंदर स्क्वायर था, यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो इसके लिए ए बी सी हम अलग तरीके से मानते थे, और जब अंदर क्वाड्रेटिक होती है तो इसके लिए इस टाइप से मानते हैं। एक इस टाइप का क्वेश्चन, इसको ध्यान से करिएगा, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपका जो एक्सरसाइज में जाएंगे, तो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इसी टाइप का मिलेगा, तो वहां से उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी टाइप का है, 11 तो हो जाएगा ऐसे ही फैक्टर से, फर्स्ट टाइप का जो फैक्टर हम लोगों ने सीखा था वहां से हो जाएगा। क्वेश्चन हम सभी सॉल्व करेंगे, आज के लेक्चर में यही क्वेश्चन रहते हैं, अगले पार्ट में हम लोग बाकी के क्वेश्चन बचे हुए करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तैयारी करिए, बोर्ड एग्जाम आ रहा है, प्री बोर्ड आप लोगों का चल रहा होगा, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय बाय।